अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। हमने अब तक 2 चैप्टर मुकम्मल किए हैं। पहला हमारा था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने बायोलॉजी के बारे में अच्छे से समझा। उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको काफ़ी जो है वो क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि आपके पेपर में लाजमन आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी है, बायोडाइवर्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है दो लफ्ज का, दो वर्ड का। वो वर्ड क्या है? सबसे पहले हमारे पास है बायो, दूसरा हमारे पास डाइवर्सिटी। बायो का मतलब आपको पता है, बायो मीन्स लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्टूडेंट वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटीज। किस चीज की वैरायटीज स्टूडेंट? यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, उनकी जो वैरायटीज है, उस वैरायटीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। ठीक है, कि हमने देखा है कि हमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्लांट नजर आ रहे होते हैं। कोई हमारे पास एंजियोस्पर्म है, कोई हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, जिसमें हमारे पास सीडलेस है, सीड है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो कैटेगरीज है, मुख्तलिफ किस्म की जो वैरायटी है प्लांट की या लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, जो हमारे पास एनिमल्स है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, यानी कि लाइफ और वेरिएशन ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास लिखी है, तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी डिग्री ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी डिग्री है जिसमें हम मुख्तलिफ वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस दी गई है स्टूडेंट कि व्हाई वी डिस्कस बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों समझते हैं, क्यों पढ़ते हैं, या बायोडाइवर्सिटी की क्या अहमियत है। ठीक है, तो अगर हम इसे डिस्कस करें तो हमारे पास लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोड्यूस या बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट। अब बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जैसे कि फाइबर, ऑयल, डाई, रबर, पेपर, टिम्बर। ये तमाम चीज़ें हमें किससे मिल रही है? बायोडाइवर्सिटी से मिल रही है। उसके बाद लिखा है हमारे पास कि इट ऑल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की मदद से क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो क्या रहता है? स्टेबलाइज रहता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो अपना फूड जो है वो क्या करें? कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस वजह कर हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्टेबलाइज रहता है कि जब बायोडाइवर्सिटी रहेगी, वेरिएशन रहेगी प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो इसलिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें, एक प्लांट जो है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक है, फूड अपना बना रहा है, उस जो हमारे पास प्लांट है, उस प्लांट को कोई और ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ईट कर लेता है। जो भी हमारे पास हार्बीवोरस है वो क्या करते हैं? उसे ईट कर लेते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास तो प्लांट खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन प्लांट की मुख्तलिफ तादाद, मुख्तलिफ वैरायटी जो है वो तो मौजूद है। तो ये किस वजह से? ये है ड्यू टू द बायोडाइवर्सिटी। तो इस वजह से हमारे पास बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? रिसाइकलिंग करती है, और ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बल्कि न्यूट्रिएंट्स को, उनसे जो ग़िज़ाइयत मिल रही है एक फूड की सूरत में, तो वो फूड हमें बायोडाइवर्सिटी की मदद से ही मिलता है। आगे लिखा है स्टूडेंट हमारे पास कि इट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग्स डिस्कवरीज एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी ड्रग्स बनाने में। अब ये ड्रग्स क्या है? यहाँ पर ये ड्रग्स हमारे पास मेडिसिन है, कि जितनी भी हमारे पास मेडिसिन होती हैं, जितनी भी हमारे पास फार्मेसी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है वो बायोडाइवर्सिटी की मदद से होती है। उसमें से कुछ मेडिसिन हमारे पास जो प्लांट से कंज्यूम की जा रही है, कुछ जो है वो हमारे पास लिविंग बींग से कंज्यूम की जा रही है। तो इस तरीके से मेडिसिन की इंडस्ट्री में भी बायोडाइवर्सिटी एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लिखा है, दैट इज इट ऑल्सो ब्यूटिफाइज द नेचर विद अ लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। कि हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट रीजन से जो मुख्तलिफ किस्म के हमें प्लांट मिल रहे हैं, या हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स मिल रहे हैं, वो हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं।
तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, और हमें बहुत सारी चीज़ें क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अब तक हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी को एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसकी अहमियत क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को, कि जब हम बायोडाइवर्सिटी में जो वैरायटीज़ को सेपरेट करते हैं, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या है, रूल्स, ठीक है स्टूडेंट, रूल्स, यानी कि ये प्रिंसिपल AL वाला नहीं, ES वाला, यानी कि LE वाला है, जिसमें हम क्या करते हैं, रूल्स रखते हैं कुछ, उस हिसाब से, उस मुताबिक से क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है। अब वो रूल है क्या, लिखा हुआ है, सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी सिमिलैरिटीज में, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे स्पेशीज से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, ठीक है, या अगर उनका स्ट्रक्चर नहीं मिलता तो उनके कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि वो उनके फंक्शन जो है वो आपस में मिलते हैं, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे, देखिए हमारे पास लिखा है मॉर्फोलॉजी, यानी कि हमने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी जो है उसमें हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, हमें जो ऑर्गेनिज्म बाहर से नजर आ रहा है उसके बिहाफ पर जो है हम कुछ चीज़ों को नोट करते हैं और उस लिहाज से ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि ये मॉर्फोलॉजी में हम क्या देखते हैं, दो चीज़ें, एक है होमोलोगस, एक है एनालोगस। होमोलोगस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो एनालॉगस है उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है। अब आपके बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है स्टूडेंट, यहाँ पर एक बैट और एक बटरफ्लाई की दी गई है कि इनके जो विंग्स होते हैं, इनके जो पर होते हैं, ये बिल्कुल दिखने में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, विच मीन्स कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन इनका फंक्शन बिल्कुल सेम है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी बिहाफ पर क्या की है, क्लासिफिकेशन की गई है। तो इस क्लासिफिकेशन को हम प्रिंसिपल के लिहाज से करते हैं। अब इस प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का या इस वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का मकसद क्या है, एम क्या है, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, एम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजली। अब यहाँ पर जो हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कि हमारे पास बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो क्लासिफाइड करते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन को, ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए ताकि हमारा पढ़ना आसान हो सके, क्योंकि जब हम एक ही ग्रुप में, एक ही क्लास में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को, प्लांट को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने कुछ क्लासिफिकेशन की है, कुछ कैटेगरीज बनाई है जिसकी मदद से हमारा पढ़ना आसान हो सके, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास, सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अब इस साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी आपने फर्स्ट चैप्टर में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में डिस्कस किया होगा कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, टैक्सोनॉमी मींस नेम, यानी नेमिंग, ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्या नेम देना है साइंटिफिक, ये तमाम हम किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी में करते हैं, ठीक है। तो उसी टैक्सोनॉमी में हमारे पास लिखा है कि जो हमारा जो स्टडी करना क्लासिफिकेशन में आसान हो सके, तो इसे हम साइंस की क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। यानी कि यहाँ पर हम बेसिकली साइंटिफिक नेम का जिक्र कर रहे हैं कि वो जो हम साइंटिफिक नेम देंगे, यानी कि हमने वहाँ पे एक नेम दिया है, एक नाम दिया है, एक साइंटिफिक नेम देने की वजह से हम उसे टैक्सोनॉमी कह रहे हैं। अब उस नेम की वजह से हमारा पढ़ना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास लिखा है द मेन एम ऑफ दिस, अब यानी कि हमारे पास इस क्लासिफिकेशन का जो असल एम है, असल मकसद है, वो है क्या, टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें जो है वो डिफरेंट है, तो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन की जाती है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन किसके ऊपर की जाती है, किस लिहाज से की जाती है, तो क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के ऊपर की जाती है अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडी इजली, ताकि हमारा पढ़ना आसान हो जाए। उसके बाद है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसके ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी, यानी कि हमारे पास जो आगाज के टाइम ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जानवर है, इस हमारे पास इस जनरेशन के कह लें आप या इस इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अगर कोई ताल्लुक हो, विच मीन्स कि हमारे पास जो डायनासोर थे वो हमारे पास माजी के दौर पे थे, यानी कि अब डायनासोर का कोई वजूद नहीं है, लेकिन डायनासोर्स की क्लास ही से मजीद बिलोंग करते हुए हमारे पास उन्हीं की क्लास में से, उन्हीं की फाइलम में से मजीद ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास जो उनका रिलेशनशिप है माजी के जानवरों का आज के जो, यानी कि आपके लिए आज के जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है उनसे, तो वो हमारे पास जो है हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं इस क्लासिफिकेशन में। तो इस क्लासिफिकेशन को करने का मकसद यही दो है कि एक हम सिमिलैरिटी के ऊपर करते हैं ताकि हमारा पढ़ना आसान हो जाए, दूसरा कि हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और हेडिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि इसी टैक्सोनॉमी से निकला है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या? तो सबसे पहले देखें द ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगराइज हमारे पास या टैक्सा हमारे पास वो ग्रुप जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है। आगे लिखा हुआ है द टैक्सा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब टैक्सा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है एंड फॉर्म अ लीडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो वो अरेंज होता हुआ एक लीडर बनाता है। ठीक है, एक बिल्कुल सीढ़ी बनाता है, एक रास्ता बनाता है और एंड तक जाता है, वो हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, किस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बना है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। सबसे पहले आपके पास होता है स्पेशी, ठीक है, उसके बाद वो जीनस होता है, फिर एक फैमिली बन जाती है, फिर वो एक ऑर्डर बन जाता है, फिर हमारे पास एक क्लास बनता है, फाइलम, और लास्ट हमारे पास है किंगडम, और यहाँ पर हमारी हायरार्की कंप्लीट हो जाती है। तो ये था हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन करने का असल मकसद क्या है, उसके साथ ही साथ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो अपने ग्रुप में, अपने क्लास में क्लासिफाइड हुए हैं। तो ये दोनों सवाल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद टैक्सोनॉमिक हायरार्की या तो सेपरेट या फिर साथ आपसे कंबाइन करके सवाल आता है पेपर में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 पेपर में भी रिपीट किया गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर जो है वो तैयारी करें आप, ताकि आप बआसानी अटेम्प्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो हमने डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी को, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, उसके साथ साथ ही हमने प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की को समझा। ठीक है, मजीद फर्दर टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, कोई भी चीज़ जो इसमें आपको ना समझ आई हो वो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।